एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत पार्टी की सीनियर क़यादत मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रही है। उन समेत कई रहनुमा जेलों में कैद हैं, अदालतों में उनके मुकदमात चल रहे हैं, उन्हें अदालतों में पेश भी किया जाता है। साथ ही एक केस में ज़मानत मिलने और फ़ौरन ही दूसरे केस में गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। तो दूसरी तरफ PTI के कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो कई दिनों या हफ्तों से लापता हैं या मंजर आम से गायब कर दिए गए हैं। PTI और उनके अहल खाना का दावा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, मगर खुद पुलिस इस बात से इनकार कर रही है और मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रही है। ना इन अफराद को अदालतों में पेश किया गया और ना ही इनकी कोई तफसीलात सामने लाई गई हैं। PTI के इत्तेहादी और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार के केसेस इसी नौइयत के हैं। उस्मान डार 9 सितंबर से लापता है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 9 सितंबर को उस्मान डार को मलीर कैंट कराची से कुछ नामालूम अफराद अपने साथ ले गए और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, मगर पुलिस उस्मान डार की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार कर रही है और कह रही है कि वो हमारे पास नहीं है। आज सिंध हाई कोर्ट में उस्मान डार की गुमशुदगी के हवाले से समाअत हुई, जहां अदालत ने पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए 3 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त गुजार ने रुजू ही नहीं किया, तो उस्मान डार के वकील ने जवाब दिया कि पहले ही दिन उस्मान डार की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई थी। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है, तो उस्मान डार के वकील ने बताया कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने TV प्रोग्राम में एतराफ़ किया कि उस्मान डार पुलिस तहवील में है, मगर अब पुलिस कहती है कि उस्मान डार को हिरासत में नहीं लिया गया। समाअत के बाद अदालत ने पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सिर्फ यही नहीं, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कुछ अरसे से रूपोश थे और सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानात जारी कर रहे थे, मगर गुज़श्ता एतवार से वो भी लापता है। शेख रशीद के वकील और भतीजे का कहना है कि एतवार को पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद शेख रशीद को रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके ले गए थे, लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। कल ही शेख रशीद के अकाउंट से पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की 2 रिपोर्ट शेयर की गई थी और बताया गया था कि वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। शेख रशीद के अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा था कि IG पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद अहमद पर 2 FIR फैसलाबाद और अटक में दर्ज थी, जिसमें वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में वो और किसी केस में मतलूब नहीं है और ना ही कोई 9 मई की FIR पर उन पर दर्ज है। एक रिपोर्ट IG पंजाब ने रावलपिंडी हाई कोर्ट में जमा करवाई और दूसरी रिपोर्ट IG इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसके मुताबिक शेख रशीद के खिलाफ 8 FIRs दर्ज हैं और इन तमाम FIRs में शेख रशीद जमानत पर हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह भी बताया गया कि शेख रशीद 9 मई के किसी वाक़े में उन्हें मतलूब नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त है कि वो इस बात का फौरी नोटिस लें कि शेख रशीद, शेख शाकिर और शेख इमरान कहाँ हैं। शेख रशीद को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए और अगर उन पर कोई मुकदमा दर्ज है तो वो उसका कानूनी दिफा करें। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की हिरासत से मुताल्लिक RPO, CCPO और IG पंजाब वफाकी हुकूमत से 22 सितंबर तक रिपोर्ट तलब की हुई है। उस्मान डार और शेख रशीद के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी 1 सितंबर से लापता हैं। उसी दिन PTI ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सदाकत अब्बासी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रही है। यूँ वो पिछले 20 दिन से गायब है। 13 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अली अब्बासी के केस की समाअत हुई थी, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि कैसे मुमकिन है एक बंदा रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया, अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, 13 दिन से बंदा गायब है और किसी को कुछ इल्म नहीं, बगैर किसी मुकदमे के उठा लिया जाता है। कुछ ख्याल करें, कम से कम किसी मुकदमे में तो डालते। चोरी डकैती इतने पर्चे हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, CCTV कैमरास लगे हैं, एजेंसीज हैं, क्या इमेज जाएगा? एक केस से बंदा रिहा होता है, दूसरे में उठा लिया जाता है, ये कोई तरीका नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अब्बासी की गुमशुदगी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम IGs को सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त कर दी है और रिपोर्ट का इंतज़ार है। इसके अलावा MI, ISI और IB के डायरेक्टर जनरल्स की रिपोर्ट्स का इंतजार है। FIA की जानिब से भी सदाकत अब्बासी की बाजियाबी की रिपोर्ट ज़ेर इल्तिवा है। साथ ही सदाकत अब्बासी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए दरख्वास्त पर अमल दरामद का इंतजार है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सदाकत अब्बासी को कहाँ से अगवा किया गया और कहाँ लेकर गए अभी तक मालूम नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अब्बासी के केस की मजीद समाअत 26 सितंबर को होनी है, लेकिन आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता का कहना था कि मुल्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसको छोड़ दिया जाता है। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, जिसके बायस वो मंजर आम पर नहीं आए।
सदाकत अली अब्बासी का भी कोई अता पता नहीं है। ये तो तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा या इत्तेहादी हैं जिन्हें ना तो अदालतों में पेश किया जा रहा है, ना उनके मुकदमात का पता लग रहा है और ना ही पुलिस उनकी हिरासत की तस्दीक कर रही है, लेकिन वो कई दिनों या हफ्तों से लापता है। एक तरफ ये लोग तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो 3.5 महीने से ज़ेर हिरासत हैं और हर दफ़ा रिहा होते रह जाते हैं। वो एक मुकदमे से बच निकलते हैं तो दूसरे मुकदमे में उन्हें पकड़ लिया जाता है। एक जेल से बाहर आते हैं तो दूसरी जेल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। एक इदारे का केस ख़त्म हो जाता है या ज़मानत मिलती है तो कोई दूसरा इदारा किसी और केस में गिरफ्तारी डाल देता है। चौधरी परवेज़ इलाही 1 जून से अब तक नैब, FIA, एंटी करप्शन, इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस और MPOs के तहत दर्जन से ज़्यादा मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें अब एंटी करप्शन के नए मुकदमात का सामना है। चौधरी परवेज़ इलाही को आज लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है।